हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है संज्ञा। संसार के प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नाम ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव की पहचान होते हैं। व्याकरण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हमारे जीवन में नाम का अत्यधिक महत्व है। हम सभी वस्तुओं अथवा प्राणियों को उनके नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। प्रेमचंद व जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की बात ही कुछ और है। कुर्सियां, मेज व अलमारी भीतर ले चलो। श्रद्धा व आस्था के बल पर ही सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द हमें व्यक्ति, वस्तु, भाव व स्थानों के नाम का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। डेफिनेशन देखते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव, दशा आदि का बोध हो उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द अलग अलग नामों की ओर संकेत करते हैं। जैसे व्यक्ति सपना, शिखा, मंगल, दीपिका, अक्षय, स्पर्श, अभि, माधुरी आदि। वस्तु विमान, रेलगाड़ी, कुर्सी, टेलीविजन, पुस्तक आदि। भाव प्रेम, खुशी, विश्वास, शत्रुता, प्रसन्नता आदि। स्थान दिल्ली, कर्नाटक, मुंबई, पटना आदि। प्राणी शेर, गाय, भैंस। तो ये हो जाएंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर हिंदी में संज्ञा के निम्नलिखित 2 भेद और मानते हैं, जिसे द्रव्यवाचक या समूहवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा ज्ञान स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काजल, प्रिया, मंदिर, चार मीनार, जामा मस्जिद, महाभारत, गीता, भारत आदि। उपयुक्त उदाहरणों में सभी शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध होता है। काजल अथवा प्रिय शब्द से एक लड़की का बोध होता है। चार मीनार, जामा मस्जिद कहने से एक इमारत का, महाभारत और गीता से एक पुस्तक का, भारत से एक देश का बोध होता है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तु अथवा स्थानों आदि का बोध कराता है, उनसे इनसे पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए ऐसी संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, लड़का, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, नगर, देश, अध्यापक आदि। उपयुक्त उदाहरणों में सभी शब्द प्राणी, वस्तु एवं स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं। लड़की कहने से किसी एक विशेष लड़की का बोध नहीं होता, बल्कि लड़की जाति में आने वाली सभी लड़कियों का बोध होता है, चाहे वह राधा हो या आरती या गरिमा। कुत्ता कहने से किसी एक विशेष कुत्ते का बोध नहीं होता, वरन कुत्ते जाति के सभी पशुओं का बोध होता है। इसी प्रकार नगर व देश और अध्यापक भी किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं कराते, बल्कि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जाति मात्र का बोध कराने के लिए होता है, किंतु कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गई हैं। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज नामक सेना का गठन किया। शिवरात्रि के दिन महादेव पर जल चढ़ाते हैं। उदाहरण में नेताजी का अर्थ सभी नेताओं के लिए नहीं, वरन सुभाष चंद्र बोस के लिए है। इसी प्रकार महादेव का अर्थ सभी महान देवों के लिए नहीं, वरन शिव के लिए है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा नेताजी, महादेव का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा नेताजी, सुभाष चंद्र बोस तथा शिव के रूप में हुआ है। तीसरा देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से अवस्था, गुण, दशा, भाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बीमारी, क्रोध, गरीबी, सच्चाई, ईमानदारी, बुढ़ापा, सर्दी, गर्मी आदि। इन्हें देखा या छुआ नहीं, केवल अनुभव किया जा सकता है, इसलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में सभी शब्द किसी न किसी भाव, गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं तथा इन सबको देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अतः ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। 4 देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों, धातुओं तथा द्रव्यों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, लोहा, सोना, चांदी, जल, दूध, तेल आदि। एग्जाम्पल में गेहूँ, चावल पदार्थ, लोहा, सोना, चांदी धातु, जल, दूध
तेल द्रव्य, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। पांचवा देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, झुंड, दल, सभा, गिरोह, कक्षा आदि। एग्जाम्पल से सेना अनेक सैनिकों का समूह, झुंड में कई जानवर, दल में बहुत से लोग, सभा में अनेक व्यक्ति, गिरोह में अनेक डाकू तथा कक्षा में बहुत से विद्यार्थियों का समूह है। ये सभी समूह के घोतक हैं, अतः ये समूहवाचक संज्ञा हैगा। भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा में दो वर्गों में रखा जा सकता है। कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे सुख, दुख, मान, अपमान। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे राष्ट्र की राष्ट्रीयता, संस्कृति के संस्कार, मित्र से मित्रता, जाति से जातीयता, वकील से वकालत, सुंदर से सुंदरता आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक सर्वनामों, विशेषणों, क्रियाओं से, अवयवों से। ठीक है। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। शिक्षक शिक्षा, भाई भाईचारा, मनुष्य मनुष्यता, मित्र मित्रता, प्रभु प्रभुता, सेवक सेवक, सज्जन सज्जनता, राष्ट्र राष्ट्रीयता, चोर चोरी, बूढ़ा बुढ़ापा, देव देवत्व, माता मातृत्व, मजदूर मजदूरी, परिवार पारिवारिक, दास दासता, बच्चा बचपन, डाकू डाका डकैती, स्वामी स्वामित्व, हिंदू हिंदुत्व, नेता नेतृत्व। सेकंड है सर्वनाम में भाववाचक संज्ञा बनाना। मम ममता, निज निजता, अपना अपना तत्व, सर्व सर्वस्व, पराया परायापन, एक एकता, आप आपा, स्वयं स्वता। तीसरा है विशेषणों से भाववाचक बनाना। मीठा मिठास, छोटा छुटपन, गरम गर्मी, दुष्ट दुष्टता, कटु कटुता, तीव्र तीव्रता, प्रसन्न प्रसन्नता, पीला पीलापन, उदास उदासी, कर्ता कर्तव्य, हिंसक हिंसा, लंबा लंबाई, कमज़ोर कमज़ोरी, भला भलाई, नीच नीचता, प्यासा प्यास। तो ये इनके एग्जाम्पल होंगे, नीचे भी दिए गए हैं, आप इसे पढ़िएगा। फोर्थ हैगा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। लड़ना लड़ाई, लिखना लिखाई, बहना बहाव, सजाना सजावट, दिखना दिखावा, कमाना कमाई, जगाना जागरण, उलझना उलझन, हंसना हंसी, मुस्कुराना मुस्कुराहट, दौड़ना दौड़, बनना बनावट, चलना चाल, खेलना खेल, काटना कटाई, लेना देना, पूजन पूजा, सुनना सुनवाई। तो ये फोर्थ हो गए। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय एंड भाववाचक। निकट निकटता, दूर दूरी, शीघ्र शीघ्रता, ऊपर ऊपरी, मन मना मनाही, दिक धिक्कार। तो ये बच्चों संज्ञा थी है, नाउन के बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।